नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ। और उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने की। प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ बहुत ही इसेंशियल होता है माँ और बेबी दोनों के लिए, क्योंकि यहीं पर आपके शिशु की, आपकी अगली पीढ़ी की नींव रखी जाती है। आपके बच्चे के गठन का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। इस मंथ में आपका ओवम यानी कि स्त्री बीज अंडा बनता है और वो फर्टिलाइज होता है। तो मदर्स, इस प्रोसेस के दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, आपके शरीर में उसके कारण क्या क्या लक्षण दिखते हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बेबी के ग्रोथ की क्या स्थिति होगी, ये आज मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर डिटेल में बताने वाली हूँ। मदर्स, जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं और आप यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और वो मिरेक्युलस 2 लाइन आपको दिखती हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो आप ये समझती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का पहला मंथ यहीं से शुरू हो गया। जी नहीं मदर्स, आपकी प्रेगनेंसी का पहला मंथ तो कब का स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट आप ये कह सकती हैं कि आपका पहला महीना पूरा हो चुका है। यस मदर्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो एक्चुअली में आपका सेकंड मंथ शुरू हो चुका होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो फिर प्रेगनेंसी का पहला महीना कब से स्टार्ट होता है और उस वक्त क्या होता है। तो मदर्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके लास्ट पीरियड्स 12 सितंबर को आए थे, तो 12 सितंबर से ही आपकी प्रेगनेंसी के पहले महीने की शुरुआत हो चुकी है। प्रेगनेंसी के पहले वीक में आपके अंडे यानी कि ओवम स्त्री बीज बनेगा और दूसरे वीक में आपकी ओवरी में जो ढेर सारे फॉलिकल्स निकले हुए हैं, उसमें से कोई एक फॉलिकल में से कोई एक अंडा ही फूटकर बाहर आएगा, जिसे नॉरिश किया जाएगा, उसे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दिया जाएगा और बाकी के अंडे अपने आप सप्रेस हो जाएंगे और आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एक अंडा फूटकर बाहर आया है, उसे इसलिए नॉरिश किया जाएगा, उसे इसीलिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दिया जाएगा ताकि उसके द्वारा एक हेल्थी बेबी को कंसीव किया जा सके। अगर अंडे में कुछ कमी रहेगी या कोई डिफेक्ट रहेगी तो बेबी भी हेल्थी नहीं होगा। अगर बीच में ही कुछ डिफेक्ट रह जाता है या फिर कोई कमी रह जाती है तो बच्चे की बॉडी ऑर्गन भी डिफेक्टिव होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चों में बाय बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलती है और जब ओवम डिफेक्टिव होता है तो उसके कारण अर्ली अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज की संभावना भी बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी के सेकंड वीक में ओव्यूलेशन की प्रोसेस चलती है और अंडा मैच्योर होकर ओवरी से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आकर स्पर्म का इंतजार करते बैठता है। और प्रेगनेंसी के थर्ड वीक में क्या होता है, अगर वहां पर पहले से ही कोई स्पर्म मौजूद है या फिर इस दौरान पति पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाया और कोई स्पर्म वहां पर आया और उस ओवम को फर्टिलाइज कर दिया, तो कुछ सेल्स का बॉल बनेगा जिसे जाइगोट कहते हैं और उसी के साथ उसके अंदर फास्ट डिवीजन की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से, और फिर ये जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा और ये ब्लास्टोसिस्ट अगले वीक में फैलोपियन ट्यूब से सरकता हुआ नीचे गर्भाशय में जाएगा और यूट्रस की लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उस पर जाकर चिपक जाएगा। इस प्रोसेस के दरमियान ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो खुद भी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे उसे यूट्रस की दीवार पर चिपकने में हेल्प मिलती है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और उसी के साथ आपका बॉडी भी प्रेगनेंसी को सेटल करने के लिए एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव बढ़ा देता है और इसीलिए
जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं और आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो ये HCG हार्मोन ही होते हैं जिसकी प्रेजेंस के कारण आपको यूपीटी किट में वो 2 मिरेक्युलस पिंक लाइन देखने को मिलती है और आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर पाती हैं। तो ये तो बात हुई प्रेगनेंसी के पहले महीने की प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस के कारण मदर्स अब आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे ये भी हम समझते हैं। तो जैसे ही बेबी गर्भाशय की दीवार पर इम्प्लांट हो जाता है उसी के साथ ज्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जी मचलाना, भूख नहीं लगना, मुंह में ज्यादा पानी आना, पहले जो चीज बहुत अच्छी लगती थी खाने में वो सडनली अब अच्छी नहीं लगती है, नोशिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स जैसे लक्षण आपको दिख सकते हैं। कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी फील हो सकती है, एब्डोमेन एरिया में आपको क्रैम्प्स भी महसूस हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को वीकनेस लग सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। मदर्स, यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखें, ये जो प्रेगनेंसी के लक्षण है वो जरूरी नहीं कि हर मदर में दिखे और सेम इंटेंसिटी के साथ देखें। 10% महिलाएं ऐसी होती है जिनके शरीर में इतनी सारी प्रोसेस होने के बावजूद भी उनको कोई भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। अगर आपको भी कोई प्रेगनेंसी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं तो ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी यूनिक है। तो बॉडी टू बॉडी प्रेगनेंसी सिम्टम्स में डिफरेंस रहने ही वाला है। इस समय जिन मदर्स की 25-26 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो अगर प्रेगनेंसी के 4th वीक में अपने पीरियड्स मिस होने पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो ज्यादातर केसेस में आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव नजर आ जाती है और आप ये जान पाती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। मदर्स, कई बार ऐसा होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय की दीवार पर ठीक से चिपक नहीं पाता है और एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो टूट जाती है और फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं और उसी के साथ आपका बेबी भी यूट्रस से बाहर निकल जाता है, जिसे मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन कहते हैं। तो मदर्स, अगर आप कंसीविंग फेज में हैं तो आप ज्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, हैवी वेट भी ना उठाएं, ट्रैवल ना करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें ताकि आपके बच्चे को गर्भाशय में सेटल होने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल पाए। तो अब हम बात करते हैं आपके बेबी की। क्या हो रहा होगा आपके एंजल के साथ? तो जैसे ही बेबी गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है उसी के साथ वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसका एक पार्ट जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि गर्भजल की थैली और प्लेसेंटा बनाता है और जो दूसरा पार्ट है उससे आपके बेबी के सारे बॉडी ऑर्गन्स का बेसिक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। बहुत लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपकी बेबी की बात है तो आपको सुनने में मजा आ रहा होगा, है ना? और मदर्स, ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने बेबी के साथ कनेक्ट कर पाए, जो कि गर्भ संस्कार का बेस है। तो मदर्स, अब ये जो 3 लेयर्स बने हैं उसमें से जो आउटर लेयर है उससे आपके बेबी की नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, स्किन के सेल्स, नाखून और बाल बनने शुरू हो जाएंगे। जो मिडिल लेयर है उससे आपके बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होगी और उससे रिलेटेड जो बॉडी ऑर्गन्स है जैसे कि लंग्स, हार्ट और इंटेस्टाइन जैसे बॉडी ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और जो 3rd लेयर है उससे आपके बेबी के मसल्स और स्केलेटन सिस्टम डेवलप होगी। अब आप ये सोच रही होंगी कि इतनी सारी प्रोसेस हो रही है तो मेरा बच्चा कितना बड़ा होगा? मदर्स, अभी आपका बच्चा पॉपी सीड यानी कि खसखस के दाने जितना छोटा है। बेबी इतना छोटा है कि उसका वजन 1 ग्राम से भी कम है। तो अब आगे आपके बेबी के साथ क्या प्रोसेस होगी ये आप जानना चाहते हैं? तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अपनी बेबी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप जानना चाहती हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हमारी वीक बाय वीक की वीडियो सीरीज भी चल रही है, जहां पर हम प्रेगनेंसी के हर वीक में बेबी का जो डेवलपमेंट होता है उसकी डिटेल नॉलेज वहां पर शेयर कर रहे हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं फिर मिलूंगी प्रेगनेंसी मंथ 2 का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी।